बाबा चौहरमल कहिए या वीर चौहरमल कहिए या महाबली बाबा चौहरमल कहिए, सारा का सारा उपनाम इसी महापुरुष का है जिस महापुरुष की तस्वीर को आप हमारे पीछे देख रहे हैं। चौहरमल बाबा का एक मेला लगता है। इस मेला को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है कि वहां पर चिराग पासवान जाते हैं और पासवान जाति जिसको अपना देवता मानती है, जिसको अपना भगवान मानती है, जिसको अपना सब कुछ मानती है, उस पासवान जाति के हीरो वहां पर मेला में जाकर चिराग पासवान बन जाते हैं, जबकि उनका योगदान कुछ भी नहीं है। बाबा चौहरमल के बारे में या कहिए कि महाबली चौहरमल के बारे में हमने पढ़ा तो कई सारी लोक कथाएं हमको पढ़ने को मिली हैं। मसलन वो भूमिहार जमींदार को हराना हो या उसकी ही कई सारी कहानियां हैं कि कैसे एक भूमिहार जमींदार की लड़की बाबा चौहरमल से प्यार करती है। बाबा चौहरमल और जो उस लड़की के बीच का प्यार होता है उसको खत्म करने के लिए जो भूमिहार जमींदार होते हैं वो अपना सेना भेजते हैं और इसके बाद बाबा चौहरमल से लड़ाई होती है। बाबा चौहरमल पूरी सेना को अकेले हराते हैं और बाबा चौहरमल का जो वो युद्ध होता है वो युद्ध प्रतीक बन जाता है कि उस वक्त के सामंती के ऊपर लोगों के विजय की, जो दलित होते हैं उनके विजय की। एक और कहानी इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर घूमती रहती है कि बाबा चौहरमल के पास 100 बीघा जमीन था। बाबा चौहरमल के उस 100 बीघा जमीन को छीनने के लिए जो भूमिहार उस वक्त पर वहां पर सामंती थे उनके मन में गलत विचार आने लगा और इसी के बाद से पूरा का पूरा युद्ध हुआ। आगे हम आपको सारी कहानी बताएंगे, वीर बाबा चौहरमल के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि इस मेले को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, जिस मेले में कई कई लाख लोग वहां पर बाबा चौहरमल को देखने आते हैं, बाबा चौहरमल से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बाबा चौहरमल के बारे में बातचीत की जाए तो बाबा चौहरमल मां दुर्गा के भक्त थे। कहा जाता है कि बाबा चौहरमल जो थे वो अपने वक्त के मां दुर्गा के बड़े भक्त थे। लेकिन चौहरमल के बारे में एक और बात है कि महाबली चौहरमल के बारे में लिखित रूप से इतिहास में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने को मिलेगा नहीं। लेकिन बाबा चौहरमल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मोकामा के इर्द गिर्द वाले इलाके में चले जाइए। वहां का एक एक आदमी बाबा चौहरमल के बारे में लोक कथाओं के जरिए जानता है कि वीर बाबा चौहरमल कैसे थे, उनकी कहानी क्या है। और उन्हीं 2-3 लोक कथाओं को आज हम आपके समक्ष सुनाएंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि बाबा चौहरमल इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं, पासवानों के लिए सबसे बड़े हीरो कैसे हैं, पासवानों के लिए आप कह लीजिए कि लोक देवता कैसे हैं। सबसे पहले एक कहानी कही जाती है कि रेशमा चौहरमल एक नाटक है जो आमतौर पर मोकामा वगैरह के आसपास के इलाके में जो गांव वगैरह होता है वहां पर खेला जाता है। अब इसमें क्या बताया जाता है तो वीर बाबा चौहरमल की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि जो चौहरमल थे वो वीर बाबा चौहरमल जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त पर इनका एक भूमिहार दोस्त हुआ करता था। भूमिहार दोस्त का नाम था अजब सिंह। अजब सिंह चूंकि भूमिहार था तो अजब सिंह और बाबा चौहरमल के बीच एक सबसे बड़ी खाई थी कि बाबा चौहरमल अलग जाति थे। अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बात कर ली जाए तो बाबा चौहरमल अजब सिंह के जाति के सामने नीचे थे। लेकिन कहा जाता है कि अजब सिंह की एक बहन थी रेशमा। अब रेशमा को कहा जाता है कि बाबा चौहरमल से प्यार होता है। चूंकि दोस्त की बहन रेशमा थी तो बाबा चौहरमल अपनी दोस्त की बहन को बहन मानते थे। वीर चौहरमल को यह बात पसंद नहीं था और पहली कहानी कहती है कि रेशमा ने बाबा चौहरमल के सामने युद्ध करने के लिए, जो रेशमा के पिता थे मतलब कि अजब सिंह के पिता रंजीत सिंह जो बड़े जमींदार थे, वहां के राजा थे, उनकी सेना को भेजी और रेशमा जिस सेना को भेजती है उस सेना से बाबा चौहरमल की लड़ाई होती है और बाबा चौहरमल उस पूरी की पूरी सेना को अकेले पटखनी देते हैं, अकेले हरा देते हैं। अब इसी लोक कथाओं में दूसरी कहानी है कि बाबा चौहरमल और जो रेशमा थे ये दोनों आपस में प्यार करते थे। लेकिन चूंकि रेशमा के जो पिता थे मतलब कि अजब सिंह के भी पिता जो रेशमा के भाई थे और कहा जाता है कि बाबा चौहरमल के दोस्त थे,
उनके पिता को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि पिता रणजीत सिंह जो कि भूमिहार थे, उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी जो बेटी है रेशमा वो किसी चौहर मल के साथ शादी करे या प्यार वगैरह करे। कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने उस वक्त पर एक सेना भेजी। उस समय रणजीत सिंह भूमिहारों के बड़े जमींदार थे, उस इलाके में भूमिहार थे, और वहां पर बाबा चौहर मल के साथ उनके सेना की युद्ध होती है। कहानी कही जाती है कि बाबा चौहर मल ने रणजीत सिंह की सेना को हरा दिया, और इसके बाद से एक प्रकार का वहां पर विजय उत्सव मना, जिसको इस प्रतीक के लिहाज से देखा गया कि सामंती के ऊपर जो बाबा चौहर मल थे उनकी विजय हुई है। जो आम आदमी था उसकी विजय एक जमींदार के ऊपर हुई है। अब इसी प्रकार से एक और कहानी चलती है लोक कथाओं में। कहा जाता है कि बाबा चौहर मल के पास 100 बीघा जमीन था। अब बाबा चौहर मल के पास 100 बीघा जो जमीन थी, भूमि थी, उसके ऊपर जो भूमिहार जमींदार थे उनकी नजर गड़ गई। उनको लगा कि वीर चौहर मल के पास यह जमीन कैसे, मतलब कि चौहर मल जो थे उनके पास यह जमीन कैसे रहेगी। और उस वक्त पर भूमिहार जमींदारों ने बाबा चौहर मल से युद्ध किया और बाबा चौहर मल ने उनको हराया। और कहा जाता है कि बाबा चौहर मल ने सेना को हराने के बाद समाधि ग्रहण कर ली, समाधि ले ली, और वहीं से चौहर मल, वीर चौहर मल, वीर शिरोमणि चौहर मल, या कहिए कि महाबली चौहर मल बन गए। और आज के वक्त में पासवानों के लोक देवता कह लीजिए, सबसे बड़े हीरो कह लीजिए, इस रूप में जाने जाते हैं। अब आते हैं बाबा चौहर मल के नाम पर लगने वाले मेले के ऊपर। यह मेला बड़ा भव्य होता है, लाखों लोग वहां पर आते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जब बाबा चौहर मल वाले मेले में जाते हैं तो वो कुछ करते धरते नहीं है। बाबा चौहर मल के नाम पर किया धरा कुछ नहीं, लेकिन चौहर मल के मेले में जाकर अपना चेहरा दिखाकर वहां पर पासवानों को दिखा देते हैं कि हम आपके अपने हैं। और इसी बात को लेकर खूब बयानबाजी भी चल रही है, काफी टीका टिप्पणी भी चल रही है। आप यहाँ पर एक और तस्वीर देखिए जिसमें चिराग पासवान तो दिखाई देंगे ही, और चिराग पासवान के बगल में जो चिराग पासवान के पिता हैं रामविलास पासवान, वो भी मौजूद है। और कहा जा रहा है कि यह तस्वीर उसी चौहर मल ऐतिहासिक मेले की है जहां पर पिता पुत्र एक साथ कभी मंच पर जाया करते थे, लेकिन आज चिराग पासवान अकेले जाते हैं। फिलहाल चौहर मल, बाबा चौहर मल से जुड़ी हुई जो लोक कथाएं तमाम जगहों पर फैली हैं उसे हमने आपको सुनाया है। आप अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो है वो भी लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए अब जनता अक्षर के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।